नमो नमः मित्रों। मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस संस्कृत कक्षा में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अष्टमी कक्षा की पुस्तक रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। पाठ प्रारंभ करने से पहले हमें पाठ के शीर्षक को जानना चाहिए, जो कि है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात बिलस्य वाणी में कदापि न श्रुता। बिल की अर्थात गुफा की, वाणी अर्थात आवाज़। तो गुफा की आवाज़ में अर्थात मैंने, कदापि न श्रुता अर्थात कभी भी नहीं सुनी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने गुफा को बोलते हुए कभी नहीं सुना। यही हमारे इस पाठ का शीर्षक है और उसी के आधार पर इस पाठ में एक कथा दी गई है। तो प्रारंभ करने से पहले हम पाठ के बारे में, पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। आइए पाठ के परिचय की तरफ लेके चलते हैं आपको। पाठ परिचयः। प्रस्तुतः पाठः विष्णुशर्मणा रचितात् पंचतंत्रनामकात् कथाग्रन्थात् संकलितः अस्ति। अस्मिन् पाठे एकस्य सिंहस्य शृगालस्य च कथा वर्णिता अस्ति, यत्र शृगालस्य चातुर्यं प्रदर्शयन् प्रतिपादितं यत् संकटापन्ने काले अस्माभिः धैर्येण उपायं चिन्तनीयं, येन संकटात् निवृत्ताः भवेम। अर्थात जो पाठ हमारा दिया गया है वह पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचे गए पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से संकलित है, वहाँ से लिया गया है। और इस पाठ में हमें एक शेर और एक सियार की कथा का वर्णन बताया गया है, जिसमें इसके माध्यम से एक श्रृगाल का चातुर्य दिखाया और श्रृगाल के चातुर्य को प्रतिपादित करते हुए, चतुरता को प्रतिपादित करते हुए बताया जा रहा है कि जब संकट का समय हो, परेशानी का समय हो, तो हमें धैर्य से, पेशेंस के साथ उपाय सोचने चाहिए, जिससे कि हम उस संकट से, उस परेशानी से बाहर निकल सकें। अनेन पाठ माध्यमेन अत्र अव्ययपदानां प्रयोगज्ञानमपि संपादितम्। और इस पाठ के माध्यम से एक और उद्देश्य पूरा किया जा रहा है कि इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग ज्ञान में बताया जा रहा है कि कौन कौन से अव्यय होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार किया जाता है। यही इस पाठ का हमारा उद्देश्य है। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं, पाठ की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिएगा, जो उद्देश्य यहाँ बताया गया है वो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो, यही हमारा उद्देश्य यहाँ पर रहेगा। आइए पाठ की तरफ चलते हैं। प्रथम गद्यांश। सबसे पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये था वाचन। इसका अर्थ है कि कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति, इसमें खरनखर नाम का एक सिंह, एक शेर रहता था। वो सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, सह कदाचित का तात्पर्य किसी दिन, कभी, इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए, क्षुधार्त है, भूख से परेशान, न किंचिद आहारम प्राप्तवान, कुछ भी आहार, कोई भी भोजन खाने की योग्य सामग्री उसे प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद जब सूर्यास्त हो गया, समय शाम का आ गया, तो उस समय उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोपि जीवः आगच्छति, कोई जीव, कोई जानवर आएगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अत्रैव मतलब यहीं, निगूढ़ः, निगूढ़ ध्यान दीजिएगा, निगूढ़ का तात्पर्य होता है छिप करके। तो निगूढ़ः भूत्वा, छिप करके, तिष्ठामि माने बैठता हूँ, इस प्रकार की बात है। आइए इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं कि एकस्मिन् कानने एकः सिंहः वासं करोति स्म। एकदा सः बुभुक्षितः आसीत्, परं कुत्रापि भोजनं न प्राप्तवान्। एवं सायंकालः सञ्जातः, तदा सः एकां महतीं गुहां पश्यति, चिन्तयति च, एषा गुहा यस्य जीवस्य अस्ति सः निशायाम् अत्र आगमिष्यति एव, अतः अस्मिन् निलीय तस्य प्रतीक्षां करोमि। इसका भावार्थ था। आइए इसका हिंदी अर्थ भी हम देख लेते हैं एक बार, कि किसी जंगल में खरनखर नाम का कोई शेर रहता था।
एक बार वह भूख से पीड़ित यहाँ वहाँ खाने की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला। शाम के समय उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, रात को कोई ना कोई जीव इसमें जरूर आएगा, इसलिए यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ। ये था इसका भावार्थ और संस्कृत अर्थ। आशा है आप समझ गए होंगे। एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो गद्यांश के अंदर शब्दों को नीले रंग से रंगा गया है, उनको आप ध्यान से देखें। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि इस पाठ में हमें अव्यय पदों का प्रयोग ज्ञान बताया जाएगा, तो ये सभी नीले रंग वाले शब्द अव्यय हैं। आइए आगे कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कदाचित आ तात्पर्य होता है एकदा अथवा कहेंगे किसी दिन। इतस्ततः का तात्पर्य इधर उधर। इसमें संधि है, संधि के माध्यम से दो शब्दों को जोड़ा गया जो कि है इतः और ततः। ये एक अव्यय पद है। क्षुधार्तः भूख से परेशान, इसमें भी दो शब्द हैं, क्षुधा प्लस आर्तः, जो कि दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं। किंचिदपि कुछ भी या थोड़ा सा भी, यहाँ पर भी जस्तु संधि है जो कि विसर्ग से व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। ततः, ततः का तात्पर्य फिर या उसके बाद, और ततः में तत् शब्द में तसिल प्रत्यय लगाया गया है। महतीम का तात्पर्य बड़ी, इसमें भी महत शब्द से ङीश स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीश प्रत्यय जोड़ा गया है जो कि एक स्त्री प्रत्यय है। दृष्टवा में दर्शनम कृत्वा यानी देख करके, और इसमें दृश्य धातु के साथ त्वा प्रत्यय है। नूनम का तात्पर्य निश्चय ही या निश्चित रूप से, ये एक अव्यय है। निगूढ़ अर्थात निलीय, छिप करके। अत्रैव यहाँ का इसका तात्पर्य यहीं पर, और यहाँ पर भी संधि है अत्र प्लस एव जो कि वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़ दिए गए हैं। रात्रो अर्थात रात में, ये रात्रि शब्द जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। कोपि, कोपि में को प्लस अपि है, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है और इसका अर्थ है कोई भी। हमने अव्ययों को एक बार तो गद्यांश में देख ही लिया, फिर भी हमने उन अव्ययों को अलग से आपके लिए रखा है। आप एक बार फिर से दृष्टिपात करें। कस्मिंश्चित् स्म इतस्ततः किंचित अपि ततः दृष्ट्वा नूनम अतः अत्र एव भूत्वा इति। इस प्रकार ये अव्यय पद थे। एक बार मैं इस पैराग्राफ का, इस गद्यांश का अर्थ फिर से बता दूं आपको कि इसमें बताया गया कि एक बार एक शेर जंगल में खाने की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे कहीं खाना नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तो शाम को उसने एक गुफा की तरफ दृष्टि डाली और सोचा कि इस गुफा का जो भी रहने वाला है वो शाम को इसमें वापस ज़रूर आएगा, इसलिए मैं इसी गुफा में छिप करके बैठ जाता हूँ। आइए इसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं दूसरे गद्यांश में। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। ये था इसका वाचन। अर्थ देखेंगे कि एतस्मिन् अंतरे, जब ही शेर गुफा के अंदर जाके छुप के बैठ जाता है, उसी बीच गुफा का राजा स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल यानी गीदड़ सियार वहाँ आ जाता है और वह यावत माने जहाँ तक देखता है, तावत माने वहाँ तक शेर के पद पद्धति माने पैरों के निशान या कहेंगे पैरों की पंक्ति, निशान की पंक्ति गुहाया माने गुफा में प्रविष्टा दृश्य थे, प्रवेश करती हुई जाती हुई नजर आ रही है, परंतु न च बहिरागता, वापस बाहर आते हुए नजर नहीं आ रही है। श्रृगाल अचिंतयत, श्रृगाल ने सोचा, अरे विनष्टोस्मि, अब तो मारे गए। अर्थात जब आपके घर में कोई शेर बैठ जाए रात्रि के समय में तो आप तो कहाँ जाएंगे, तो आपकी तो मृत्यु निश्चित हो गई, आप कहाँ जाएंगे। तो कहता नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्कयामी, निश्चित रूप से इस गुफा में कोई शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार का अर्थ है। एक बार इसका हम संस्कृत अर्थ देखेंगे। तदा एव गुहायाः स्वामी शृगालः आगतवान्। शृगालः पश्यति यत् तस्य गुहायां सिंहस्य पदानां चिह्नानि गच्छन् दृश्यते, परं पुनः बहिः न आगच्छति। एतस्य तात्पर्यमिदमस्ति यत् मद्गुहायाम् एकः सिंहः अस्ति।
अधुना किम करवाणी। आइए हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। उसी समय गुफा का मालिक दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ आ जाता है और देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस बाहर आते हुए नहीं। अरे अब तो मर गया, इसका मतलब शेर गुफा के अंदर ही है, तो अब मैं क्या करूं। इस प्रकार की बात उसने कही। यहाँ भी आप देख सकते हैं जितने भी नीले रंग वाले शब्द हैं वे सभी अव्यय हैं। आइए कठिन शब्दों की तरफ चलते हैं। अंतरे, अंतरे का तात्पर्य होता है बीच में, ये भी एक अव्यय पद है। समागच्छत, यहाँ पर अर्थ है आ गया, और इसमें सम उपसर्ग पूर्वक और आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का लंग लकार का रूप है अगच्छत। यावत का तात्पर्य जैसे ही अथवा जब तक, वैसे जब तक होता है लेकिन इस पाठ के अंतर्गत इसका जैसे ही अर्थ दिया गया है। ये तावत का तात्पर्य वैसे ही और तब तक, ये दोनों क्या कहेंगे युग्म है। इन दोनों अव्ययों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, अर्थात यावत का प्रयोग जहाँ हुआ वहाँ तावत का भी प्रयोग हमें करना ही है, ये आप ध्यान रखें। पद पद्धति का तात्पर्य पैरों के निशान या निशान कहें या कहेंगे पंक्ति। प्रविष्टा में प्रवेश करती हुई अर्थ है, और प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु में एक त प्रत्यय करने से बना प्रविष्ट, और उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय लगाया जो कि एक स्त्री प्रत्यय है। विनष्टोस्मि, मारा गया। सबसे पहले हम देखेंगे वी उपसर्ग पूर्वक नश धातु से त प्रत्यय करने पर विनष्टः बना, और विनष्टः का विनष्टो प्लस अस्मि से विनष्टोस्मि बना, जो कि एक पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। नूनम का तात्पर्य है निश्चित रूप से, ये भी एक अव्यय है। बिले का तात्पर्य गुफा में, ये सप्तमी व्यक्ति का रूप है। अस्मिन, इसमें अर्थ है इसका इसमें, और इसका अस्मत् शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन का ये रूप है। अस्तीति, इसका तात्पर्य है ऐसा, अस्ति का तात्पर्य है और ऐसा माने, इति का तात्पर्य इस प्रकार या ऐसा, और अस्ति प्लस इति यहाँ पर दीर्घ संधि है, अस्तीति। करवाणी में अर्थ है करूं, और धातु क्री है, लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का ये रूप है। अव्ययों को एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से अव्यय यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं इस गद्यांश के अंतर्गत। अंतरि, च, यावत, तावत, न, बहिः, अहो, नूनम, इति, तत्, ये सभी अव्यय यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। इसका अर्थ एक बार आपको फिर बता दूं कि जब शेर गुफा में बैठ गया आता है तो उसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल जो अपने घर वापस आ जाता है, परंतु आते ही वह देखता है कि उसकी गुफा में शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। इसका मतलब गुफा में शेर है, तो वह कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे घर में तो शेर बैठा है। आइए इसके आगे वह क्या करता है वो देखते हैं अगले गद्यांश में। गद्यांश का वाचन करेंगे। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, भोबिल भोबिल किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतः अस्ति, यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि, यदि त्वं मां न हाव्यसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामीति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः समावहनं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। ये था इसका वाचन। अब इसका अर्थ देखेंगे हम कि इस प्रकार विचिंत्य माने सोच करके, दूरस्थ है यानी दूर स्थित, दूर जाकर, गुफा से थोड़ा दूर जाकर के रवम कर्तुम् आरब्धः, आवाज़ करना शुरू कर दिया, शोर मचाना चिल्लाना शुरू किया कि भोबिल अर्थात हे गुफा किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यद मया त्वया सह, मेरा तुम्हारे साथ में एक समयः कृतः अस्ति, एक समझौता हुआ था। समय का तात्पर्य समय भी होता है, नियम भी होता है, समझौता भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक समझौता हुआ था कि यद जब यदा माने जब, अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, मैं बाहर से वापस, प्रत्यागमिष्याम, आगमिष्याम मैंने आऊँगा, और प्रत्यागमिष्य का तात्पर्य है जा करके वापस आऊँगा। तो तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे तुम आवाज़ लगाओगी, बुलाओगी। यदि त्वम माम नाव्यसि, अगर तुमने मुझे आह्वान नहीं किया, मुझे नहीं बुलाया, तो मैं दूसरे बिल में अर्थात दूसरी गुफा में चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, गीदड़ है चला जाऊँगा। यह सुनकर, अत एतत् श्रुत्वा, अब ये सुन करके शेर सोचता है कि निश्चित रूप से यह गुफा
मालिक का हमेशा आह्वान करती है, बुलाती है, लेकिन मेरे भय से, मेरे डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल रही है, ऐसा शेर ने सोचा। तो आइए इसका संस्कृत अर्थ हम देखेंगे एक बार। एवं विचार्य श्रृगालः दूरे स्थितः शब्दं करोति, अरे गुहा, अस्माभिः एकः नियमः निर्धारितः कृतः यत् यदा अहं बहिः गत्वा आगमिष्यामि तदा त्वं मम आह्वानं करिष्यसि। यदि त्वम् आह्वानं न करिष्यसि तर्हि अहम् अन्यां गुहां गमिष्यामि। सिंहः एतत् श्रुत्वा चिन्तयति, निश्चयेन एषा गुहा नित्यम् आह्वानं करोति, परम् अद्य मद्भयात् न किंचित वदति न वदति इति। हिंदी अर्थ देखेंगे कि ये सोचकर गीदड़ गुफा से दूर जाकर आवाज़ लगाता है कि हे गुफा, क्या तुम भूल गई हो कि हमने एक समझौता किया था कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा। ये सुनकर गुफा में बैठे शेर ने सोचा, शायद ये गुफा रोज अपने मालिक को बुलाती है, मगर आज मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही है। इस प्रकार इसमें ये बताया गया है। और आप यहाँ भी ध्यान दें, जितने में नीले रंग के शब्द हैं वो सभी अव्यय पद हैं। आइए कठिन पदों की तरफ चलते हैं। कठिन शब्द है विचिन्त्य। विचिन्त्य का तात्पर्य सोच करके, और इसके अंतर्गत वि उपसर्ग चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर ये बना है। दूरस्थः अर्थात दूर स्थित। रवम का तात्पर्य आवाज या कहेंगे शब्द। बिल का तात्पर्य गुफा। स्मरसी अर्थात याद है, इसमें स्मृ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है ये। समय का तात्पर्य समझौता। मैंने आपको बताया समय का तात्पर्य समय भी होता है, समझौता भी, और नियम भी कह सकते हैं। बाह्यत्य का तात्पर्य बाहर से, और बाह्य में तसिल प्रत्यय करने पर यह बाह्यत्य शब्द बना है। प्रत्यागमिष्यामि। प्रत्यागमिष्यामि का तात्पर्य वापस आऊँगा। इसमें प्रति प्लस आगमिष्यामि दो शब्द जुड़े हैं, और ये यण संधि का उदाहरण होगा। और आगमिष्यामि लिट लकार का रूप है गम धातु का। आकारयिष्यसि यहाँ पर अर्थ है बुलाओगे, और इसमें आ उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, और इसमें निच प्रत्यय करने पर आकारय बना, और उसी का लिट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप ये आपके सामने दिया गया है। तरही का तात्पर्य तो फिर ये कि अव्यय है। यास्यामि अर्थ है चला जाऊंगा, और इसमें या धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। एतत् श्रुत्वा यह सुन करके, और यहाँ पर एतत् प्लस श्रुत्वा यहाँ पर छतु संधि है, जो कि व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। और मद भयात यहाँ पर मेरे भय से, यहाँ पर मत प्लस भयात, इन दोनों से मद भयात त के स्थान पर द हुआ है, मद भयात बना। ये भी व्यंजन संधि में जस्तु संधि का उदाहरण होगा। आइए एक बार फिर से अव्यय पदों पर दृष्टिपात करेंगे। एवं विचिन्त्य भो न यत् सह बाह्यतः यदा तदा यदि तर्हि। देखिएगा यदा और तदा इनका भी प्रयोग हमेशा साथ साथ होता है। यदि और तर्हि का भी प्रयोग वाक्य में साथ साथ होता है। जैसा कि पहले आपको यावत और तावत का बताया, तो ये सभी युग्म हैं और उनका प्रयोग हम साथ साथ ही करते हैं। इति अथ श्रुत्वा नूनम सदा परंतु किंचित, ये अव्यय पद इस गद्यांश के अंतर्गत प्रयोग किए गए हैं। तो एक बार फिर मैं आपको इसकी कथा से अवगत करा दूं कि जब उसने देखा कि गुफा के अंदर शेर है, ये निश्चय हो गया, तब वह गुफा से थोड़ा दूर जा कर के और आवाज़ करता है और कहता है कि हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब जब भी मैं बाहर जा कर के वापस आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाओगी, लेकिन आज तुम आवाज़ नहीं लगा रही, और अगर तुम आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा। ये सारी बातें अंदर बैठा शेर सुन रहा था। शेर ने सोचा कि हो सकता है ये गुफा प्रतिदिन अपने मालिक को आवाज़ लगाती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मेरे डर की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही है। तो आइए इसके आगे क्या होता है वो देखते हैं। अथवा साध्विदम उच्यते सिंहः वदति। सिंह कहता है कि शायद ये सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च
वैपतुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, इसका पदच्छेद हम एक बार देखेंगे कि भय संत्रस्त मनसाम हस्त पाद आदिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैपतुः च अधिकः भवेत्। ये था पदच्छेद। अब इसको अन्वय को देखेंगे हम कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिकाः क्रिया वाणी च न प्रवर्तन्ते वैपतुः च अधिकः भवेत्। अर्थात भय से संत्रस्त यानी भय से युक्त मनसाम मन वाले, जिनके अंदर भय व्याप्त हो गया है, जो डर चुके हैं, ऐसे लोगों की हस्तपाद आदि का क्रिया, हाथ पैर आदि की, आदि शरीर के अंगों की क्रिया और वाणी यानी आवाज़, ये कुछ भी प्रवर्तित नहीं होती है ना, कार्य नहीं करती। ना तो आपके हाथ पैर काम करते हैं, ना ही आपके मुंह से आवाज़ निकल पाती है। और वह पतुः च अधिको भवेत्, और वह पतु माने कंपन, केवल शरीर डर के मारे कांपता है और वो कंपन बढ़ता ही चला जाता है और कुछ नहीं होता है। आइए इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे हम। केनापि उचितम उक्तम यत् यस्य मनः भयेन व्याप्तः भवति किमपि कर्तुं वक्तुं वा समर्थः न भवति केवलं तस्य शरीरे कंपनमेव वर्धते। ये इसका संस्कृत अर्थ था। अब एक बार हिंदी अर्थ देखेंगे हम कि या किसी ने ठीक ही कहा है। वो कह रहा था कि वे गुफा नहीं बोल पा रही है, तो ये या तो मेरे डर से है, और क्योंकि किसी ने सही कहा है कि डरे हुए लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते और मुख से आवाज़ भी नहीं निकलती, केवल कंपन बढ़ता जाता है। इस प्रकार की बात यहाँ बताई गई है। आइए यहाँ पर भी हमने नीले रंग से अव्यय पदों को दिखाया है। आइए कठिन पदों की तरफ चलते हैं। कठिन शब्द है साध्विदम। यहाँ पर साधु और इदम दो शब्दों से बना, और यह है सही, यह सही है, इसका अर्थ होगा। और साधु इदम से साध्विदम बना, और ये यण संधि का उदाहरण है। इदम, इदम का तात्पर्य है यह, और ये इदम शब्द का नपुंसक लिंग का रूप है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। उच्यते, उच्यते का तात्पर्य है कहा गया। यहाँ उच्यते में वच धातु है, वच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। ये आत्मनेपदी रूप है, या हम कहेंगे कि कर्मवाच्य का रूप है। भय संत्रस्त अर्थात डरा हुआ, भय का तात्पर्य डर और संत्रस्त का तात्पर्य युक्त, डर से डरा हुआ। मनसाम मन वाले, यहाँ पर मनस शब्द जो कि हमेशा नपुंसक लिंग में चलता है, और उसका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप यहाँ पर दिया गया। क्षमा करें, यहाँ एक वचन लिखा है, बहुवचन का रूप ये है। हस्त का तात्पर्य हाथ और पाद का तात्पर्य पैर। प्रवर्तन्ते अर्थात काम करते हैं, इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु है, और उसी का लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का ये रूप है, ये भी आत्मनेपदी रूप है। वैपतुः का तात्पर्य कंपन, भवेत का तात्पर्य होता है, और ये भू अथवा कहें कि भव धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आइए एक बार अव्यय पदों पर फिर से दृष्टिपात करेंगे। यहाँ पर 4 अव्यय पद ही दिए गए हैं, अथवा, साधु, न और च। तो बता दें कि जो शेर था कि वह जब सोचता है कि मेरे डर से बोल नहीं पा रहा, तभी उसे एक कहावत याद आती है। वो कहता है कि जो डरे हुए लोग होते हैं उनके हाथ पैर और वाणी कुछ भी कार्य नहीं करती, और केवल कंपन बढ़ता जाता है। इसी कारण से ये गुफा भी नहीं बोल पा रही, क्योंकि इसकी वाणी काम नहीं कर रही है। आइए इसके आगे क्या होता है देखते हैं। पहले वाचन करेंगे हम। तदहम अस्य आह्वानं करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जनप्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। अर्थ देखेंगे। तद अहम, तो फिर अहम माने मैं, अस्य आह्वानम करोमि, क्योंकि ये तो डर रही है, गुफा तो डर रही है, तो बोल नहीं पाएगी, इसलिए मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, इसको बुलाता हूँ गीदड़ को। एवं सह बिले प्रवेश, इस प्रकार सह बिले प्रवेश, वह बिल में यानी गुफा में घुस करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा खाना बन जाएगा, मैं इसे खा जाऊँगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके शेर सहसा शृगालम आह्वानम अकरोति,
और वह सहसा अचानक जोर से दहाड़ करके सियार का गीदड़ का आह्वान करता है, उसे बुलाता है, आवाज़ लगाता है और सिंह की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से उच्च गर्जन का तात्पर्य तेज दहाड़, उस तेज दहाड़ की प्रतिध्वनि माने इको जिसे कहेंगे, प्रतिध्वनि की वजह से गुफा उच्च ही माने जोर से श्रीगालम आवेद, ऐसा लगा कि गुफा ने सियार को जोर से बुलाया है। अनेन अन्ये पशवः भयभीता, जिससे कि अन्य पे जो भी आसपास अन्य जीव जंतु पशु थे वे सब भी भयभीत हो गए, डर गए। आइए इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे। सिंहः चिन्तयति यत् अहमेव इमम् आकारयामि, अनेन सह बिले आगत्य मम भोजनं भविष्यति, तथा विचार्य सिंहः उच्चैः गर्जनां कृत्वा शृगालम् आह्वयति। तस्य गर्जनां श्रुत्वा तत्रत्याः सर्वे पशवः भयाकुलाः जाता। आइए हिंदी अर्थ देखते हैं कि शेर ने सोचा तो फिर मैं ही इसको बुलाता हूँ, जिससे वो गुफा में आकर मेरा खाना बन जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ को आवाज़ लगाई। उसकी दहाड़ की प्रतिध्वनि से पूरी गुफा गूंजने लगी, जिससे सुनकर सभी पशु डर गए। आइए इसमें भी आप देखेंगे कि जितने भी नीले रंग से रंगे हुए शब्द हैं वे सभी अव्यय पद हैं। आइए कठिन पदों की तरफ चलते हैं। अस्य का तात्पर्य है इसका, और यहाँ पर इदम शब्द का ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। आवाहनम का तात्पर्य बुलावा, एवं इस प्रकार, प्रविश्य प्रवेश करके, यहाँ पर प्र उपसर्ग में विष धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर प्रविश्य बना है। में का तात्पर्य होता है मेरा, और ये अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इत्थम का तात्पर्य ऐसा, या कहेंगे इस प्रकार, यह अव्यय है। विचार्य का तात्पर्य सोच करके, और यहाँ पर वी उपसर्ग पूर्वक चर धातु में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। सहसा का तात्पर्य अचानक, और उच्चैहि का तात्पर्य जोर से, ये दोनों भी अव्यय हैं। अनेन का तात्पर्य इससे, और ये इदम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। अन्येपि दूसरे भी, और यहाँ पर अन्य प्लस अपि ये दो शब्दों से मिल के बना है, और यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। पशवः का तात्पर्य है जानवर, और ये पशु शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अव्यय पदों को एक बार फिर से देखेंगे। प्रविश्य, तत्, एवं, इत्थम, विचार्य, सहसा, उच्चैहि और अपि, ये अव्यय पद यहाँ पर है। तो इस गद्यांश में हमने जाना कि शेर ने ये सोच कर कि गुफा डर कर नहीं बोल रही है, तो उसने खुद से ही आह्वान किया और जोर से दहाड़ लगाई। उसके दहाड़ से पूरी गुफा गूंजने लगी, और उस गूंज की सुन करके आसपास के सभी जीव जंतु डर गए, भय के मारे कांपने लगे और भाग गए। ये इसमें हुआ था, भयभीत हो गए थे। आइए आगे क्या होता है चलते हैं। शृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत्। सारे जीव जंतु भाग गए थे, लेकिन श्रृगाल भी वहाँ से दूर जाता हुआ इस प्रकार इस बात को कहता है कि अनागतं यः कुरुते शोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतं, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात पदच्छेद हम देखेंगे कि अनागतम यह कुरुते सह शोभते, सह सोच्यते यह न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अन्वय देखेंगे। यह अनागतम कुरुते सह शोभते, यह अनागतम न करोति सह शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता, कदापि में बिलस्य वाणी न श्रुता। अर्थ होगा इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे कि श्रृगालः अपि ततः दूरम गच्छन् कथयति, वहाँ से दूर जाते हुए कहता है कि यह आगामी विपत्तेः उपायं कृत्वा चलति, सह समाजे संसारे वा सम्मानं प्राप्नोति, यह तस्य उपायं न करोति सः दुःखं प्राप्नोति, अत्र कानने निवसन् मम वृद्धावस्था आगता, परम गुहायाः वाणी मया कदापि न श्रुता। हिंदी अर्थ देखेंगे हम कि गीदड़ भी वहाँ से दूर जाते हुए बोलता है कि जो आने वाले संकट के बारे में सोचकर उसके निवारण के उपाय को करता है वह हमेशा शोभा को पाता है, शोभा को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है।
और जो उसके निवारण का उपाय नहीं करता वह हमेशा कष्ट पाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जंगल में रहते, सियार कहता है कि जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो ये था हमारा पाठ। आइए आगे चलते हैं कठिन शब्दों की ओर। कठिन शब्द है श्रृगालो अपि, गीदड़ भी, और इसका अर्थ श्रृगालो अपि में पूर्व रूप संधि है। ततः, ततः का तात्पर्य उसके बाद, यहाँ पर तत् शब्द में तसिल प्रत्यय है। पलायमानः अर्थात जाता हुआ, यहाँ पर पला धातु में अय और शानच प्रत्यय से पलायमानः बना है। इमम अर्थात इसे या इसको, और ये इदम शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अपठत का तात्पर्य पढ़ा, और ये पठ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अनागतम न आया हुआ, यहाँ पर अन उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय करने पर अनागतम बना है। कुरुते, कुरुते का तात्पर्य करता है, और यहाँ क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है, ये कर्मवाच्य का रूप है। शोच्यते, शोच्यते का तात्पर्य चिंता का पात्र या दुख का पात्र बनता है। यहाँ पर शुच धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ये भी कर्मवाच्य का रूप है, आत्मनेपदी भी कह सकते हैं। करोत्यनागतम, यहाँ पर करोति प्लस अनागतम से करोत्यनागतम बता है, जो कि यण संधि का उदाहरण है। वनेत्र अर्थात इस वन में, वने प्लस अत्र से ये बना है, और ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। जरा का तात्पर्य है बुढ़ापा। श्रुता अर्थात सुना, यहाँ पर श्रु धातु से त प्रत्यय करने पर बना श्रुत, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना श्रुता। टाप एक स्त्री प्रत्यय है। समागता अर्थात आ गई, यहाँ पर भी सम और आ उपसर्ग है। गम धातु से त प्रत्यय लगाने पर समागतः बना, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना समागता। एक बार फिर से अव्यय पदों को देखेंगे। अपि, ततः, दूरम, न, अत्र, कदापि। समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर से हम इस कथा का पारायण कर लेते हैं। इस कथा में बताया गया था कि एक शेर होता है जो भूखा है, खाने की तलाश कर रहा है, उसे खाना नहीं मिलता। वह घूमते घूमते एक गुफा को देखता है और सोचता है कि इसमें कोई ना कोई जीव जरूर आएगा, तो वह वहीं छुप करके बैठ जाता है। उसी समय गुफा का स्वामी सियार आ जाता है। वह देखता है कि शेर के पैरों के निशान उसके गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वापस बाहर नहीं आ रहे। ये सोच करके वह निश्चय करता है कि मेरी गुफा में शेर है। ये सोचकर अपने चातुर्य के कारण से वह थोड़ा दूर जा करके और जोर से बोलने लगता है कि हे गुफा, तुम्हारे और मेरे बीच में एक समझौता हुआ था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगाओगे, लेकिन यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा। शेर समझता है कि निश्चित रूप से ये गुफा प्रतिदिन अपने मालिक को आवाज़ लगाती है, लेकिन आज मेरे भय से नहीं लगा रही है, क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसका हाथ पैर शरीर के कोई भी अंग कार्य नहीं करते और मुख से आवाज़ भी नहीं निकल पाती है। इसी वजह से ये नहीं बोल पा रही है, इसलिए मैं ही बुलाता हूँ। और ये सोच करके वह जोर से दहाड़ता है और गीदड़ को आवाज़ लगाता है। उसकी दहाड़ से पूरी गुफा गूंजने लगती है, और उसके गूंज से आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे वे सब भयभीत हो जाते हैं। और उसी प्रकार वह गीदड़ भी वहाँ से दूर जाता हुआ इस प्रकार की बात कहता है कि जो संकट, आने वाले संकट को ध्यान में रखकर उसके उपाय को सोचता है वह हमेशा सुखी रहता है या सम्मान को प्राप्त करता है। जो ऐसा नहीं सोचता है वह हमेशा कष्ट को या दुखों को प्राप्त करता है। और इस जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने गुफा की आवाज़ आज तक नहीं सुनी। यही ये कथा थी, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया था। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा कोई विषय, कोई पंक्ति, कोई शब्द रह जाता है जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं नहीं बता पाया और आपको वो नहीं आता या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैंने अपना नंबर यहाँ पर दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें कि हर वीडियो को आपको सूचना प्राप्त होती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।